सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लगन के बारे में कि मई का जो महीना है धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि हम मंथली प्रिडिक्शन कर रहे हैं हर राशि का। तो आज धनु राशि की बारी है। धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति शुरुआत में जो है जीवन साथी के स्थान में रहेंगे, क्योंकि 1 जून को ये भी अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो जीवन साथी वाले स्थान में जब गुरु बृहस्पति आपकी शुरुआत में रहेंगे तो इस समय आपके लिए शादी ब्याह संबंधी बात चल सकती है, क्योंकि गुरु बहुत शुभ स्थिति में बैठा है आपके सप्तम भाव में, जो कि आपकी शादी ब्याह का घर है। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपको शादी ब्याह की ओर लेके जाएगा। कहीं रिश्ते की जैसे बात चल रही है तो कहीं रिश्ते की बात पक्की हो सकती है, और यदि आप कहीं देख रहे हो रिश्ता तो उसमें भी आपको सफलताएँ मिलेगी। यानी कि रिश्ता जो है आपके लिए आ रहा होगा और कहीं बात भी पक्की आपकी मई में हो जाएगी। और जून तक शादी का योग बनता है जो धनु राशि और धनु लगन के लोग हैं, क्योंकि बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है सप्तम भाव में होने से। तो जो लोग शादीशुदा है उनके दाम्पत्य जीवन में जो है सुखी रहेगा दाम्पत्य जीवन, और साथ ही आपकी कुंडली में जीवन साथी से भी लाभ होगा। यानी जीवन साथी द्वारा भी आपको लाभ होगा, वो भी आपको कुछ ना कुछ लाभ पहुँचाएगा। तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, शादी ब्याह का योग बनता है, कहीं रिश्ता पक्का हो सकता है। तो सारे योग आपकी कुंडली में जो है इस समय बन रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ आपके लिए। और इसके अलावा कहीं आपने जैसे साझेदारी की है व्यापार में, कहीं पार्टनरशिप कर रखी है, तो उसमें भी जो है आपको सफलता मिलेगी। उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपका काम बनेगा और वो साझेदार जो है आपको पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे। अब बात करें बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके लगन पे भी पड़ रही है। लगन पर बृहस्पति जो है अपनी राशि को देख रहा है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होने से जो है आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास रहेगा, आपकी बात को सराहा जाएगा, यानी कि आपकी बात मानी जाएगी। जहाँ भी आप काम करते हो, घर में हो चाहे बाहर हो, तो लोग आपकी बातों को सही ढंग से लेंगे और आपका उद्देश्य काम करने का सही रहेगा। किसी भी काम को आप करते हैं तो मई का महीना बड़ा अच्छा है, तो वो काम बिल्कुल आपका सफल होगा, यानी कि वो काम आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं रहेगी, कार्य क्षेत्र अच्छा होगा, कार्य सफल होगा आपका। और यदि कोई अटका हुआ काम है, काफ़ी दिनों से रुका हुआ, तो वो काम आपका जो है मई के महीने में पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति इस कुंडली में जो है आपका लगन का और सुख का स्वामी है। तो सुख का स्वामी होकर केंद्र में है, तो इस समय जो है कहीं भूमि भवन वाहन आदि का भी सुख आपको मिल सकता है। हालांकि शनि और मंगल बैठे हैं चौथे घर में, वहीं का स्वामी बृहस्पति है। बीच बीच में थोड़ी बहुत अड़चनी भी आ सकती है, क्योंकि शनि मंगल है। मंगल जो है 11 तारीख को मेष राशि में आ जाएगा। शनि के कारण थोड़ी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। तो भूमि भवन वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा। कोई ज़मीन इस समय आप खरीद सकते हो, ज़मीन खरीदने का योग बनता है। कोई बना बनाया मकान या भवन कोई खरीद सकते हो या निर्माण कार्य शुरू कर सकते हो। इसके अलावा कोई वाहन 4 पहिया 2 पहिया वाहन भी आप कोई खरीद सकते हो। माता की सेहत आपकी ख़राब हो सकती है, इस समय दवाई चल सकती है उनकी। और शनि जो है इस कुंडली में धन का और पराक्रम का स्वामी होकर बैठा है। तो धन संबंधी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, धन प्रचुर मात्रा में आप इकट्ठा कर पाएंगे। धन संबंधी कोई भी दिक्कत आपको नहीं दिखाई देती है, ना ही कोई कमी होगी। तो शनि आपको यहाँ ठीक है। पराक्रम का स्वामी थोड़ी बहुत थकान शरीर में हो सकती है, जैसे छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है, क्योंकि राहु भी आपका पराक्रम भाव में है। राहु शनि की राशि में बैठा है, जो कि आपके लिए बड़ा शुभ है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपके लिए छोटी मोटी यात्राएँ करवाएगा, अपनों से संबंध अच्छे रहेंगे। जो आपसे छोटे भाई बहन उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, वो भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। और कोई नया शौक़ आपके मन में आ सकता है,
यात्राओं का योग बनेगा। पढ़ाई को लेकर भी यात्रा कर सकते हो या काम को लेकर कहीं यात्रा पे जाना पड़ सकता है। केतु इस समय जो है आपका भाग्य स्थान में है। केतु का भाग्य स्थान में होना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि केतु मोक्ष कारक ग्रह हैं। यहाँ पर केतु का होने से जो है आपका मन धर्म कर्म के ओर जाएगा, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, पूजा पाठ के, तप तपस्या करने के या यात्राओं करने के, तीर्थ यात्रा करने के भी आपके मन में विचार आ सकता है। तो इस तरह की जो है आपके मन में विचार आएंगे तो आपका मन अच्छा होगा और आप धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपना 100% इस काम में देंगे। और इस समय धार्मिक यात्राओं का भी योग आपकी कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। शुक्र आपका जो है अभी छठे स्थान में अपनी राशि में है। 14 मई को शुक्र जो है मिथुन राशि में आएगा, यानी शादी वाले घर में। तो 14 मई तक का जो फल है कि शुक्र अपनी राशि में है। अगर इस बीच मई में कोई रिजल्ट आने वाला है, जैसे सरकारी नौकरी का कहीं फॉर्म भरा हुआ है या एग्ज़ाम दिया है आपने और रिजल्ट आने वाला है, तो उस प्रतियोगी परीक्षा में जो है आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपका काम बन सकता है। कहीं जो भी नौकरी आप करने वाले हैं उसमें बहुत ही अच्छा आपके लिए अवसर मिल रहा है, यानी कि आपका काम सफल होगा। और सूर्य के साथ बुध बैठा है, सूर्य उच्च का होकर बैठा है, भाग्य का स्वामी है सूर्य, और बुध दशम का स्वामी है। तो भाग्येश और दशमेश की युति एक साथ पंचम भाव में हो गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ योग है। इस दौरान कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड, शेयर बाज़ार में, तो उसमें सफलता मिलेगी, वो काम आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कहीं शेयर बाज़ार में पैसा कमा सकते हो, म्यूचुअल फंड में। संतान संबंधी समस्याएं दूर होगी। किसी संतान का जन्म मई के महीने में आपके हो सकता है, जैसे कोई पुत्र का जन्म आपके घर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में बुध भी दशम का स्वामी है। नौकरी व्यापार संबंधी टेंशन दूर होगी, व्यापार के लिए अच्छा रहेगा समय। बुध जो है 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, सूर्य भी 15 तारीख को आ जाएगा। तो व्यापार संबंधी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। बुध दशम का स्वामी है और सप्तम का, शादी ब्याह संबंधी भी दूर होगी, पिता से लाभ होगा। नौकरी परिवर्तन कर सकते हो, नौकरी अगर आप बदल रहे हो गई तो नौकरी भी आपके लिए ठीक रहेगी, या उसी नौकरी में आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है, यानी कि उस नौकरी में आपके पैसे बढ़ सकते हैं। व्यापार में तेज़ी आएगी, क्योंकि सूर्य बुध होने से बुधाते योग जो बन रहा है, जो योग बनता है, योग बहुत शुभ होता है। तो व्यापार में तेज़ी आने से आपके काम में तेज़ी आएगी, आपका कार्यक्षेत्र अच्छा होगा। लाभ का स्वामी शुक्र है। शुक्र जो है 14 तारीख को आएगा सप्तम में। तो लाभ का मतलब ये कि आपको अधिक साधन मिलेंगे पैसा कमाने के, इनकम कहीं आपकी बढ़ सकती है, एक से अधिक साधन हो गए। और 12वें स्थान स्वामी मंगल है, तो मंगल स्वामी होने से कुछ 1-2 यात्रा का योग दिखाता है मई में। कहीं शहर से बाहर की यात्रा आप इस समय कर सकते हैं। तो ये था धनु राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।